जागरूकता, नवाचार, अथक परिश्रम और लगातार उत्कृष्टता की ओर बढ़े चले जाने की जन भावना इंदौर शहर को स्वच्छता में अद्वितीय बनाते हैं। निरंतर 4 वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर बने रहने वाले इस शहर ने 5वें वर्ष में अपनी स्वच्छता की कसौटी को और कसते हुए अनेक नवीन आयाम स्थापित किए हैं। आज पूरे इंदौर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण होता है, जिसमें शहर के 100% घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयां, बल्क वेस्ट जनरेटर्स, पार्क और उद्यान, अस्पताल व अन्य चिकित्सा संस्थान, मांसाहार दुकानों से 6 कंपार्टमेंट युक्त विशेष वाहनों द्वारा सेग्रीगेटेड कचरा संग्रहित किया जाता है। ये सभी वाहन ICT आधारित तकनीक से संचालित हैं, जिससे इंदौर नगर निगम को प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा संग्रहण की यथास्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इंदौर नगर निगम कचरा संग्रहण में नागरिकों की प्रतिभागिता व अनुपालन के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। इंदौर देश का पहला शहर है जहां कचरे के स्रोत पर ही सूखा, गीला, प्लास्टिक, सैनिटरी, डोमेस्टिक हजार्डस तथा ई-वेस्ट जैसे 6 तरह के कचरों को पृथक कर संग्रहित करने की शुरुआत हुई है। साथ ही IMC द्वारा शहर में हो रहे इस पृथक्करण की गुणवत्ता परखने व निगरानी के लिए कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऐप नामक एक अनूठे ऐप की शुरुआत भी की गई है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग और रोड स्वीपिंग में गीले, सूखे व इनर्ट वेस्ट को अलग अलग संग्रहित करने वाली सेग्रीगेटेड रोड स्वीपिंग जैसे अनोखे अभियान भी चलाए गए हैं। विभिन्न सूखे कचरों के निपटान के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट पर 2 सेंट्रलाइज्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की स्थापना की गई है, जिनमें एक 400 TPD क्षमता की पूर्णतया स्वचालित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है और दूसरी 200 TPD क्षमता की मैनुअल मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। इसके अलावा शहर के जीरो वेस्ट वार्ड्स में 4 डिसेंट्रलाइज्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की स्थापना भी की गई है। इंदौर नगर निगम द्वारा गीले कचरे के निपटान के लिए 2 सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग इकाइयां चलाई जा रही हैं, जिसमें 600 TPD क्षमता का वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट और 15 TPD क्षमता का बायोमीथेनेशन प्लांट शामिल है। साथ ही गीले कचरे के निपटान के लिए 500 TPD क्षमता वाले एशिया के सबसे बड़े बायोमीथेनेशन प्लांट का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इंदौर शहर से निकलने वाले गीले कचरे की डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग में शहर के 569 पार्क और उद्यानों के लिए चलाए जा रहे गार्डन वेस्ट मैनेजमेंट की नवीन पहल, मोबाइल कंपोस्टिंग वैन्स, ऑन साइट वेस्ट कंपोस्टर्स, एनर्जी बिन्स, कम्युनिटी एवं होम कंपोस्टिंग शामिल है। आज शहर के 56,000 से अधिक घरों में होम कंपोस्टिंग की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट के सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक निपटान के लिए इन्हें पंजीकृत प्रोसेसर्स व रिसाइकलर्स को विशेष प्लांट्स पर भेजा जाता है। CND वेस्ट के निपटान व पुनर्उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए IMC द्वारा 100 TPD क्षमता का एक अत्याधुनिक प्लांट व 5 संग्रहण पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों से IMC 3R पद्धति के कचरा कम करने के सभी मापदंडों की श्रृंखला पर लगातार काम कर रही है। बर्तन बैंक, थैला बैंक, नेकी की दीवार, प्लास्टिक प्रीमियर लीग, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट प्रीमाइसेस, ब्रिंग योर रिसाइकलेबल्स, डिस्पोजेबल फ्री मार्केट्स, गोबर गमलाज, बैकलेन रिनोवेशन, सेग्रीगेटेड रोड स्वीपिंग, बॉटल क्रशर मशीन्स, फूड ATM, आहार ऐप तथा रॉबिनहुड आर्मी, ये सभी अभियान शहर में 3R वेस्ट रिडक्शन लागू करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। शहर के कुल 5500 घरों में यहाँ की पुरातन कान्ह व सरस्वती नदियों में आने वाले 433 और 6 नालों में आने वाले 1313 तथा 17 छोटे नालों में आने वाले 5242 सीवेज आउटफॉल्स मिलाकर कुल 6988 सीवेज आउटफॉल्स को बंद कर इन घरों की सीवेज लाइंस को सीवर पाइप नेटवर्क से जोड़कर कबीर खेड़ी स्थित सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भेजा गया। साथ ही शहर के ऐसे क्षेत्र जिनकी सीवेज लाइन सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जुड़ सकती, वहां कम क्षमता के 7 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया गया है। इन सभी STPs में कुल 312 MLD सीवेज के पानी को प्रतिदिन उपचारित कर
पुनर्उपयोग लायक बनाया जाता है। इस उपचारित पानी की 33% मात्रा का पुनर्उपयोग उद्यानों व कृषि सिंचाई, सड़कों, डिवाइडरों तथा शौचालयों की सफाई तथा वाटर फाउंटेन्स आदि में किया जाता है और शेष बचे 67% पानी को इन दोनों नदियों में छोड़ दिया जाता है। साथ ही इन जल स्रोतों के किनारों व इनसे गुजरने वाले पुलों पर वर्टिकल गार्डन्स विकसित किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कचरा इन नदियों में न फेंका जा सके। जल स्रोतों की तथा इनसे लगे स्थानों की नियमित सफाई की जाती है। इसके अलावा नदियों व नालों के बीच में विभिन्न स्थानों पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि बहते पानी में यदि कोई गंदगी हो तो उसे पानी से अलग कर हटा दिया जाए। नागरिकों में जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए नियमित जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन पुरातन नदियों में समय के साथ बढ़े प्रदूषण ने इनके किनारों पर स्थित सांस्कृतिक धरोहरों को विलुप्त कर दिया था, जो कि इस कायाकल्प के बाद अपने पुराने वैभव की ओर लौट रही हैं। जिन नदियों व नालों पर कभी दुर्गंध व गंदगी के कारण सांस लेना भी मुश्किल था, उन नदियों का पूर्णतः कायाकल्प हो गया है तथा गंदगी से पटे नालों को सूखे मैदानों में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके चलते आज इन्हीं स्थानों पर कभी क्रिकेट व फुटबॉल खेला जा रहा है, दंगलों का आयोजन हो रहा है तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत कान्ह नदी के किनारे पर स्थित गंदगी व झुग्गियों से पटे सीपी शेखर नगर का कायाकल्प कर यहाँ रह रहे 800 परिवारों के 1500 से अधिक सदस्यों को राजीव आवास योजना के अंतर्गत नवनिर्मित आवास प्रदान किए गए। इस स्थान को समतल बनाकर योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर हरियाली स्थापित की गई तथा इसे सुंदर व रमणीय बनाया गया है। शहर के सभी एकल, व्यापारिक, औद्योगिक संस्थानों, मिक्स्ड इकाइयों, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों तथा यूरिनल्स को शहर के सीवर पाइप नेटवर्क से जोड़ा गया है तथा सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों तथा यूरिनल्स को गूगल मैप से जोड़ा गया है। साथ ही शहर में प्रभावी सफाई और प्रबंधन के लिए सभी STPs, सेप्टिक टैंक्स, ट्विन पिट्स, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों तथा यूरिनल्स, सीवर पाइप नेटवर्क, जल प्रदाय, सीवरेज तथा जल के पुनर्उपयोग नेटवर्क को GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ट्विन पिट्स में निर्मित खाद को कृषि उपयोग के लिए दिया जा रहा है। सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए NSK FDC ऋण धारकों को प्राइवेट पार्टनर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही सफाई मित्रों को सभी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए गए हैं व रोबोटिक क्लीनिंग को बढ़ावा देते हुए मैनुअल क्लीनिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। पंच लगाए